आपके मुताबिक बीजेपी एज पे चल रही है इस वक्त? ऑफ कोर्स बीजेपी अभी एज पे चल रहा है। सबसे बड़ा उसका देयर आर सर्टेन साइंस। एक साइन है, पुलिस थोड़ा सा न्यूट्रल हो गया। पुलिस अभी ममता का आदमी को, तृणमूल को पकड़ रहे हैं, उसको पिटाई कर रहे हैं, पुलिस पूरा सावधान हो गया। पुलिस तो सबसे पहले हवा समझती है। पुलिस ममता की नहीं सुन रही है उनके अंडर होकर के इस वक्त राज्य में? हाँ, नहीं सुनेगा। अभी जैसा हालत है, मोदी का कोई चांस ही नहीं है तृणमूल के साथ कोई टाई अप और ममता बनर्जी के साथ टाई अप करने का, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इन द टू पोलर ऑपोजिट कैंप्स। एक तस्वीर सामने जो निकल के आ रही है उसमें यह है कि ममता बनर्जी इतनी लंबे टाइम होने के बाद भी अभी उसकी एंटी इनकम्बेंसी उस स्तर पर नहीं है जो होनी चाहिए, और यहाँ पर बीजेपी ने भी इस बार उनके लिए काफी मुसीबत पैदा करती है, क्योंकि हर बार जब भी बंगाल के चुनाव को देखें, खास तौर से जब सीधे सीधे सामने ममता बनर्जी और बीजेपी ऐसे टक्कर ले रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि मतलब एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, युद्ध में दो बराबर लेवल के लोग लड़ रहे हैं और देखना दिलचस्प होता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। इस बार ममता बनर्जी के लिए एसआईआर की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ये बात सच है। मतलब काफी जो निकल के आ रही हैं बातें सामने, जो फीडबैक्स आ रहे हैं, तो क्या वाकई में इनको ये इम्पैक्ट करेगा? नंबर 1। नंबर 2, ये पूरा जो इस वक्त सीक्वेंस चल रहा है, इसमें ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी जो है उसके लिए भी कुछ ऐसे विपक्ष के लोग चाहिए जो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करते रहे, क्योंकि इस वक्त देश में राज्यों को अगर देखा जाए तो लगभग विपक्ष बिल्कुल धरातल पर चला गया है, बिल्कुल जमीन पर चला गया है, बहुत मुश्किल से फाइट कर पाते हैं और बीजेपी की स्टेट्स बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में कुछ स्ट्रॉन्ग लीडर्स का रहना जरूरी है, वो भी इस तरह के लीडर खासतौर से जो कि बीजेपी को कहीं ना कभी सपोर्ट करते रहे, जैसे ममता बनर्जी ने भी किया था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आपको लगता है इस तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग इन दोनों के बीच में हो सकती है कभी, कि उतनी सख्ती से ना जाए? क्योंकि नरेंद्र मोदी भी दीदी दीदी करके कितने ताने मारे, लेकिन दीदी बोल करके दीदी मान तो लेते ही हैं। नहीं, आप ये सब मीडिया का स्टोरी है। अभी जैसा हालत है, मोदी का कोई चांस ही नहीं है तृणमूल के साथ कोई टाई अप और ममता बनर्जी के साथ टाई अप करने का, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इन द टू पोलर ऑपोजिट कैंप्स। सबसे बड़ा चीज जो आपको बोला था, बांग्लादेश होने का बाद एंड वो जो जमाती जो इन्फ्लुएंस इन बंगाल एंड बांग्लादेश बॉर्डर, एंड वो जो बंगाल बॉर्डर जो पोरस है, इसके लिए मोदी का पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू हैव सम फ्रेंडली गवर्नमेंट, एंड फ्रेंडली नॉट लाइक ममता जो पार्लियामेंट में हाथ पाथ उठा देगा, ऐसा जरूरत नहीं है उसका। वो लेने का उनका बिल फील वो सब लेने का आधा डिफरेंट तरीका है। उनका वेस्ट बंगाल में एक गवर्नमेंट चाहिए। आप लोगों को एक्चुअली हम पहले भी बताया था, 1971-72 में इंदिरा गांधी जैसा लेफ्ट को हटा दिया था, मैसिव रिगिंग किया था, उस जमाने में हो सकता था, एकदम हटा दिया था, क्योंकि बांग्लादेश क्रिएट हो रहे थे। इंदिरा गांधी के चाहिए था वेस्ट बंगाल में अपना गवर्नमेंट, उसलिए सिद्धार्थ शंकर राय के भेज के वो गवर्नमेंट बनाया था। मोदी का हालत उसी है, मगर प्रॉब्लम है इंदिरा गांधी का जमाना नहीं है, रिगिंग आप नहीं कर सकते हो, जो भी करोगी आपको रूल मुताबिक करने पड़ेगा। वही वो कर रहे हैं, वो ममता का साथ तालमेल नहीं हो सकता है। नंबर 2, आपने बोला जी ममता का एंटी इनकम्बेंसी नहीं देख रहा है। आप एंटी इनकम्बेंसी कैसे देखते हो? आप मीडिया से देखते हो? मीडिया तो पेड मीडिया है, ममता पास तब कैसे देखते हो? एंटी इनकम्बेंसी आप देखोगी जब देखोगी बीजेपी का जो वो तो रिजल्ट तो बाद में दिखाई जाएगा, बट रिजल्ट के पहले आप जो ओपिनियन पोल और नहीं तो एग्जिट पोल जो करोगी, वो तो आपको आदमी को देख के पहचान ऑलरेडी आ गए हैं। जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं इस वक्त चैनल्स में देखा जाए तो उसमें भी बीजेपी से ज्यादा बढ़त है इस वक्त ममता बनर्जी की सीट को, मतलब इसकी पार्टी को। चैनल में जो सब ओपिनियन पोल आ रहे हैं, वो ओपिनियन पोल थोड़ा डिस्काउंटेड है। वो क्या है, ग्राउंड लेवल में तो हर जगह में नहीं होता है ना। तो आपके मुताबिक बीजेपी एज पे चल रही है इस वक्त? ऑफ कोर्स बीजेपी अभी एज पे चल रहा है। सबसे बड़ा उसका देयर आर सर्टेन साइंस। एक साइन है, पुलिस थोड़ा सा न्यूट्रल हो गया। पुलिस अभी ममता का आदमी को, तृणमूल को पकड़ रहे हैं, उसको पिटाई कर रहे हैं, पुलिस पूरा सावधान हो गया।
पुलिस तो आप कह रहे सबसे हैं कि पहले इस हवा वक्त समझती है। पुलिस ममता की नहीं सुन रही है उनके अंडर होकर के इस वक्त राज्य में? हाँ, नहीं सुनेगा। तो अच्छा। पुलिस जो है, पुलिस सबसे पहले सब समझता है। इनफैक्ट जो तो सीपीएम सीनियर जब हार ऑफिसर्स गया की था। बात कर रहे हैं, सीनियर ऑफिसर्स की सॉरी, बात कर रहे हैं, सीनियर ऑफिसर्स की पुलिस, बात कर रहे हैं? नो नो हाँ। नो नो, ग्रास रूट लेवल पे, अच्छा, ग्रास रूट छोटी लेवल। लेवल पे। इनफैक्ट सीनियर ऑफिसर कितना करेगा, वो नहीं हो सकता है। जो है वो तो बदल दिया, बट वो जो है ना, ऑर्डिनरी जो पुलिस है, वो लोग भी उसका खिलाफ है। ममता का फेवर में कौन सेक्टर पुलिस है? जो एक टेम्पोररी वो एक पुलिस होता है, सिविक गार्ड बोलता है, वो टेम्पोररी है, वो 7-8 thousand महीना मिलता है, इधर उधर तुला कलेक्ट करता है। वो सब पार्टी कैडर ही नॉर्मली होता है। उसका कुछ आदमी है जो क्या बोलता है, वो सब ममता के फेवर में अभी भी है। मगर उसका प्रॉब्लम है, उन लोगों का बॉस जो है, जो एक्चुअल पुलिस है ऑफिसर, और नहीं तो कांस्टेबल और एनीथिंग, तो वो लोग तो इसका साथ नहीं है ना। अभी वो लोग भी न्यूट्रल होने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग को नौकरी बचाना है, जो पैसा कमाया वो भी बचाना है। तो उन लोगों का सो ये इससे समझ जाओगी। दूसरा चीज जो होता है, बीजेपी का जो कैंपेन करता है, इवन ऑर्डिनरी पीपल भी, ऑर्डिनरी लीडर, ज्यादा तगड़ा लीडर नहीं है। एक लड़का वो जर्नलिस्ट था, मीडिया, टीवी जर्नलिस्ट, बूम लेकर इधर उधर घूमता था, वो एक कंस्टिट्यूंसी में आया है। वो जहां जहां कैंपेन कर रहा है, उसके पीछे पीछे लोग आ रहे हैं, उसको पीछे गांव का आदमी आके उसको 5-10 रुपया देता है टू सपोर्ट हिम फॉर हिज इलेक्शन हियरिंग। दिस सपोर्ट इज स्पॉन्टेनियस। एक्चुअली क्या हुआ, ममता जो एक वोट बैंक क्रिएट किया था, वो जो लक्ष्मी भंडार ऐसा 1,500 रुपया देकर, तो वो अभी तो एग्जॉस्टेड हो गया। एंड बीजेपी भी बोलने लग गया कि हम लोग 3,000 रुपया देंगे। नंबर 1। नंबर 2, ममता ने मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा गलती किया। ममता चुनाव के थोड़ा पहले, वो जब उसका गवर्नमेंट था, चुनाव अनाउंसमेंट के पहले, वो एक बेकार भाता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने का चालू किया। उसमें सब 25 से 40 एज वाला आदमी को, जो दोज हु आर नॉन वर्किंग अनएम्प्लॉयड, उसको बोला रजिस्ट्री करो, 1,500 रुपया ले जाओ। तो कुछ बहुत आदमी लाइन दिया, बहुत आदमी बोले हाँ ठीक है, तो हमारा टैक्स का पैसा है, दे दो, मगर हम लोगों का चाहिए नौकरी। मतलब वो जो दिया है, जो बेकार भत्ता जो देने का कोशिश किया है, वो मैसिव एंटी इनकम्बेंसी कैंपेन हो गया। वो एक गलत था। वो एक्चुअली वो भाता समझते हैं ना, भाता छोड़ के चुनाव का हवा जो उल्टा साइड में जा रहा है, वो समझा नहीं है। उनको जो एडवाइजर है, वो सब वही भाता भाता करके, उसमें ममता मार खा गया। ममता को बोलने का अभी कुछ नहीं है, तो उसलिए वो एसआईआर बोल रहे हैं। मगर एसआईआर में भी एक प्रॉब्लम है। एसआईआर में जो सब नाम डिलीट हुआ, उसमें ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम है, क्योंकि वो बांग्लादेश का घुसपैठी है। कुछ इंडियन भी है तो घुसपैठी भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, गलती तो हो ही सकता है। मगर बेसिकली एसआईआर हैज अफेक्टेड द मुस्लिम कम्युनिटी। Now Muslim community does not vote for, they vote only for Mamta. So जो SIR में जो काट गया, पहले तो जो मर गया एक्सेट्रा बहुत आदमी तो काट गया, एंड अभी जो सेकंड लॉट में भी जो काट गया, तो ये सब फॉल्स वोटर था, बहुत सारे फॉल्स वोटर था। एंड वो एक्चुअली ममता का एक प्रॉब्लम हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट जाके फंस गया, क्योंकि ये अभी सुप्रीम कोर्ट का नजरदारी में हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ममता जा भी नहीं सकता है। आज ही एक कैंपेन में वो बोलने का कोशिश किया है, उनका लॉयर एमपी है कल्याण बनर्जी को बोल के चुप हो गया, बोला हम तो इसके बाद छोड़ के और कुछ नहीं बोल सकता है। मतलब ममता बहुत गुस्से में है। मगर वो जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट का नजरदारी में हो गया, सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटेड, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट एंडोर्स्ड जजेस, दे हैव डिलीटेड द नेम्स। तो ममता का बहुत प्रॉब्लम हो गया। एंड और एक प्रॉब्लम हो गया, ममता सोचा था जो डरा के हम एसआईआर कैंसिल करेंगे, मुस्लिम लोग को थोड़ा सा चढ़ा के। एंड जो मालदा में जहां जो उस एरिया में हुआ है, वो बहुत पोरस एरिया है, उसमें हम ठड़ा है, तो उसमें बहुत बाहर का आदमी भी आ जाए। वहाँ इंडो बांग्ला बॉर्डर ट्रेड बहुत होता है, वहाँ एकदम वो एरिया ऐसा ही है। तो वहां से आदमी कलेक्ट करके 7 जजेस को
एकदम ये कर दिया, घेराव कर दिया। ये बहुत गलत काम किया था, उसमें एनआईए आ गया एंड सुप्रीम कोर्ट एनआईए को दिया है। अपेरेंटली एनआईए का कोई नहीं है, टर्म नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट बोला है हम आई एम इन्वोकिंग आर्टिकल 142 माय स्पेशल पावर एंड आई एम आस्किंग एनआईए टू इन्वेस्टिगेट। एनआईए इन्वेस्टिगेट मीन्स जो घुसपट्टी है ऐसा तरफ है सब पकड़ जाएगा। ये बहुत तगड़ा प्रॉब्लम हो गया ममता का एंड उसलिए कुछ कुछ गांव से तो जो लड़का लोग है वो तो भाग गया, पर नहीं ये अरेस्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा साइड ये भी है ना कि वो लोग ये सोच कर, क्योंकि वो यहाँ के कमाते हैं घुसपैठिए, वो सोच रहे होंगे कि भाई उनके नाम ना हट जाए, ये सारी दिक्कतें ना हो जाएं, तो किस तरह से ममता बनर्जी को ये लोग सपोर्ट देने की कोशिश करें, क्योंकि अगर उनका वोट बैंक, आप जैसा कह रहे हैं कि बहुत बड़ा वोट बैंक उनका है, तो वोट बैंक तो उनके लिए भी तो कुछ कोशिश करोगे। ऐसी कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं क्या? ऑफकोर्स वो लोग तो उसलिए ही तो नहीं तो वो क्यों जाएगा पुलिस का डंडा खाने के लिए, वो क्यों जाएगा जेल में पड़ने के लिए? वो आया है बिकॉज वो सोचा था कि दीदी बचा देगा हम लोगों को, हम लोग यहाँ कमाई कर रहे हैं, यहाँ रहने हैं, तो दीदी रहे तो हम लोग भी रह सकता है, क्योंकि अमित शाह तो बोल रहे हैं जो आइडेंटिफाई एंड डिपोर्ट, हम लोगों को पकड़ के भाग देगा। बाहर से यदि बीजेपी गवर्नमेंट आते हैं तो वहाँ जो ये वेयर फेंसिंग जो हुआ नहीं, जो वो तो बना देगा, ये सब प्रॉब्लम है। तो या ऑफ कोर्स उन लोगों का सर्वाइवल इशू है, तो उसलिए वो लोग कर रहे हैं, तो सही बात है। मगर प्रॉब्लम जो ममता का है, वो लोग का वोट में तो तुम नहीं जीत सकोगी ना, एंड वो लोग को तुम जितना सपोर्ट करेगी उतना ही ऑर्डिनरी हिंदू। आप ये कह रहे हैं कि एक तरह का डिवीजन है इस वक्त बंगाल में कि बाहर के जो घुसपैठिए उसको लोग चाहते हैं कि वो चले जाएं, वो चाहते हैं जो रेजिडेंट जो वहां के लोग हैं। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे लोग की लिस्ट निकल के आ गई है, जिनके खुद बीजेपी के कई लोग हैं जो बाहर से, मतलब बांग्लादेश से कहीं ना कहीं से ताल्लुक रखते रहे, और उनका कहना है कि कितने लोग के नाम कट गए ऐसे में, मतलब वो ही खुद बंगाली नहीं रहे हैं उनकी लिस्ट के हिसाब से। तो नहीं, कुछ बीजेपी का सपोर्ट बेस में जो मुतुआ कम्युनिटी है एंड कुछ राजवंशी है, दे आर बेसिकली शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी, वो लोग बीजेपी का सपोर्ट बेस में है। मगर उन लोगों का क्या है, नाम काट गया, क्योंकि वो लोग बाद में बांग्लादेश से इंडिया में आया था। वो लोग गलती से ममता को बात सुन के वो सीएए जो किया था उसमें अप्लाई नहीं किया था। वो सोचा था सीएए करेगा तो पुलिस पकड़ के हमको भगा देगा। तो इंडिया का जो रूल है वो वेरी क्लियर है, सर्टेन डेट, आई थिंक 31 दिसंबर 2014 24 तक जो आया है, सबको लीगल राइट दिया है टू स्टे इन दिस कंट्री। तो ऐसे बहुत आदमी जो गलती से वो वोटर कार्ड फाट लेकर वोटा था, उन लोगों का नाम काट गया, बट जो अप्लाई किया उन लोगों को फिर वोटिंग राइट मिल गया, तो उन लोगों को मिलेगा इवेंचुअली। बट उसमें बीजेपी का इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो कुछ ना कुछ आदमी जो लोग फर्स्ट वोटर कार्ड लेकर वोट देते थे, वो तो ममता को ही वोट देते थे ना, वो बीजेपी के तो सपोर्ट बेस हो सकता है, तो ऐसा नहीं देते थे। तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है बीजेपी का, बट वो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पहले बताया था मेरे को, बेसिकली जो डोमिसाइल मुस्लिम है इंडिया बंगाल में, वो लोग भी चाहते हैं बांग्लादेश से जो आते हैं उसको भगाओ। एंड रोहिंग्या भी है, रोहिंग्या तो इट्स अ डिफिकल्ट कम्युनिटी, तो एक चाहते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, उसलिए शुभेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम में मुस्लिम एरिया में जब कैंपेन करने के लिए गया था, उससे मुस्लिम लोग उनको ये किया था, मैंने मतलब उसको माला फला चढ़ाया था उसके ऊपर, तो वो भी प्रॉब्लम है। ममता का कैंपेन थोड़ा सा, व्हाट शुड आई से, थोड़ा सा नहीं ज्यादा ही गलत है अभी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।